जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 5 मई से। इस बार इसमें कुल पद है 5,950। खूब बढ़िया पद है इस बार। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, ओबीसी की, ईबीसी की, जनरल की, अलग-अलग देखेंगे किन की फ़ीस कितनी होगी। इसके बाद बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज़ वैकेंसी, जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट में कितनी-कितनी वैकेंसी है, जैसे हिंदी में कितनी है, अंग्रेजी में कितनी है वैसे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कोच के बारे में पूरी जानकारी। कोच का सिलेबस क्या होगा, कौन-कौन से खेल में कोच की वैकेंसी निकली है, इनके बारे में। इसके बाद मेन बात करेंगे स्पोर्ट्स के 40 नंबर कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये 40 नंबर इस कोच के अंदर मिलने वाले हैं, तो ये कैसे मिलेंगे इनकी बात करेंगे। और लास्ट में देखेंगे बेस्ट बुक्स कौन-कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट नेम, कौन-कौन सी पोस्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर 3 पोस्ट है। सबसे पहले है फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरार की, इसके बाद है कोच की और इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन लेक्चरार की। वैकेंसी की बात करें तो मैं बता चुका हूँ, इस बार है 5,950 वैकेंसी। अब बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म अप्लाई डेट है 5 मई से चालू है 4 जून तक। 1 महीने का टाइम मिलेगा, जैसे हर बार मिलता है वैसे। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल है। 1 जनवरी 2023 से 21 से छोटा नहीं होना चाहिए और 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। परीक्षा का स्थान और परीक्षा की तिथि की बात करें तो इनकी अभी जानकारी नहीं दी गई है, जल्दी जानकारी दे दी जाएगी। एप्लीकेशन मोड यानी फॉर्म किस में कैसे अप्लाई होगा, तो ये होगा ऑनलाइन अप्लाई। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल और जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट है उनकी फीस है 350 रुपये। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस है 250 रुपये। एससी, एसटी, बीपीएल इनकी फीस है 150 रुपये। तो सबकी फीस मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी। तो सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसी है हिंदी के अंदर 1462। तो सबकी देख लेते हैं। इंग्लिश में है 342 वैकेंसी, हिंदी में 1462, मैथ में 68 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस में 1196 वैकेंसी, इसमें भी काफ़ी ठीक वैकेंसीज है। संस्कृत में 194 वैकेंसी, हिस्ट्री में 807 पोस्ट, पंजाबी में 15, उर्दू में 40 पोस्ट, बायोलॉजी में 162 पोस्ट, कॉमर्स में 130 पोस्ट, म्यूजिक में 12, ड्राइंग में 70, एग्रीकल्चर में 280, ज्योग्राफी में 793 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 122, होम साइंस के अंदर भी 22। आगे देख लेते हैं। इसके बाद है फिजिक्स में 82 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में है 62 वैकेंसी, सोशियोलॉजी में 13 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है 9 वैकेंसी। फिजिकल एजुकेशन जो ये अलग है, इसके अंदर है 112 वैकेंसी। इसकी बात भी हम आगे करेंगे, इसका क्या सिलेबस होगा, क्या-क्या है इसके अंदर। अब देखते हैं कोच की। तो कोच की पोस्ट है 7। अब कौन-कौन से खेल में है? रेसलिंग के अंदर 1 पोस्ट है, खो-खो के अंदर 1 पोस्ट है, हॉकी के अंदर 1 पोस्ट है, जिम्नास्टिक में 1 पोस्ट है, फुटबॉल में 3 पोस्ट है, फुटबॉल में अच्छी है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इसमें। तो इसके लिए जो बच्चा किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपने जिस सब्जेक्ट में वो फॉर्म भरना चाहता है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए और साथ में बीएड पास होनी चाहिए, वो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये 3 चरणों में होगा। सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम, जिसमें 2 पेपर होंगे। 2 नंबर पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। अब इन तीनों को हम अलग-अलग देख लेते हैं, कितने-कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएँगे। सबसे पहले देखते हैं स्कूल लेक्चरार। तो इसमें पहले पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन आएँगे, 150 नंबर का पेपर होगा। सेकंड पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आएँगे, 300 नंबर का पेपर होगा। टोटल 450 नंबर का पेपर होने वाला है। फिजिकल एजुकेशन लेक्चरार के बारे में देखते हैं, तो इसमें पहला पेपर होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर का और दूसरा पेपर होगा 130 क्वेश्चन 260 नंबर का।
प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहने वाला है। टोटल हो जाएंगे 460 नंबर। अब इसके बाद जो ये 40 नंबर मिलने वाले हैं, ये मिलने वाले स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट किया हुआ है उनको। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इन दोनों में मिलने वाले हैं ये। अब देखते हैं कोच का सिलेबस या कोच का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो कोच के अंदर पहला पेपर होगा 75 क्वेश्चन का 150 नंबर का। दूसरा पेपर होगा 150 क्वेश्चन 300 नंबर का। टोटल हो जाएंगे 450 नंबर के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। इनका अलग अलग सिलेबस देखेंगे कोच का और लेक्चरार का क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं स्कूल लेक्चरार का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें पहला पेपर के अंदर आपको मिलेंगे 1.5 घंटा। 1.5 घंटा के अंदर आएंगे ये 5 सब्जेक्ट। सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री। उसके बाद होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल की, और 12th लेवल की होगी इसके अंदर मैथ। एक होगा लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। इसके बाद होगा करंट अफेयर्स इंडिया का। इसके बाद 4 नंबर पे होगा जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ज्योग्राफी। 5वें नंबर पे देखें तो एजुकेशन मैनेजमेंट होगा और एजुकेशन सिनेरियो होगा राजस्थान के अंदर। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो ये होने वाला है 3 घंटे का। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहले है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th तक के सब्जेक्ट का नॉलेज। उसके बाद है ग्रेजुएशन लेवल यानी ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है उनका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। 4 नंबर पे एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडालॉजी और टेकिंग लर्निंग मटेरियल, ये होगा इसका सिलेबस। तो ये पूरा सिलेबस है स्कूल लेक्चरार का। इसके बाद हम देखते हैं कोच का सिलेबस क्या होने वाला है। तो कोच के अंदर भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा 1.5 घंटे का, दूसरा पेपर होगा 3 घंटे का। तो पहले पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट रहने वाला है। 4 में 1 नंबर पे होगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 3 नंबर पे है करंट अफेयर्स। 4 नंबर पे है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। इससे पहले स्कूल लेक्चरार के अंदर 5 सब्जेक्ट थे और कोच के अंदर है 4 सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसके सेकंड पेपर की। तो ये होने वाला है 3 घंटे का। इसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट है। इसके अंदर वैसे बेसिकली नॉलेज होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स साइंस का, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग का। ये कुल मिलाकर स्पोर्ट्स के बारे में इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन लेक्चरार के बारे में। इसके अंदर भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा 2 घंटे का, दूसरा पेपर भी होगा 2 घंटे का। उन दोनों में पहला पेपर 1.5 घंटे का था, इसके अंदर 2 घंटे का है। तो पहले पेपर के अंदर ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिनमें है जोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हिस्ट्री और ये कल्चर वगैरह पूछेंगे। 2 नंबर पे होगा करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान का करंट अफेयर होगा, न कि इंडिया का। उन दोनों में इंडिया का करंट अफेयर था। 3 नंबर पे होगा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। वर्ल्ड और इंडिया के जीएस के क्वेश्चन होंगे। 4 नंबर पे होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद होगा पेपर सेकंड। इसके अंदर काफ़ी कुछ दिया हुआ है। इसके अंदर वैसे खास फिजिकल नॉलेज होना चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में, यही है, और कुछ खास इसके अंदर है नहीं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो 40 नंबर कैसे मिलेंगे। तो वो मिलेंगे तो बच्चा पार्टिसिपेट एट नेशनल लेवल, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया हुआ है या नेशनल लेवल के ऊपर जीता हुआ है, तो उसको मिलेंगे 40 नंबर। जो सेकंड पोजीशन पे रहा हुआ है नेशनल लेवल के अंदर, उसको मिलेंगे 36 नंबर। और जो थर्ड पोजीशन पे रहा हुआ है नेशनल लेवल के अंदर, उसको मिलेंगे 32 नंबर। इसके बाद तो या तो नेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया हुआ हो या स्टेट लेवल पे विनर रहा हुआ है, तो उसको मिलेंगे 28 नंबर। जो सेकंड पोजीशन यानी स्टेट लेवल पे सेकंड पोजीशन पे रहने रहा है, उसको मिलेंगे 24 नंबर। और जो थर्ड पोजीशन पे रहा है उसको मिलेंगे 20 नंबर। इसके बाद है पार्टिसिपेट एट स्टेट लेवल, या तो स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया हुआ हो
या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विनर रहा हुआ है उसको मिलेंगे 16 नंबर। सेकंड पोजीशन पे रहा है उसको मिलेंगे 12 नंबर। जो थर्ड पोजीशन पे रहा उसको मिलेंगे 8 नंबर। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केवल पार्टिसिपेट किया हुआ है उसको मिलेंगे 4 नंबर। तो यह आपको समझ में आ चुका होगा कैसे नंबर मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इसकी सैलरी मिलेगी 4800 ग्रेड पे के आधार पर। ऑलमोस्ट 44,000 45,000 पर मंथ रहेगी इसकी सैलरी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बुक्स के बारे में। टॉपर द्वारा सजेस्ट बुक है, अच्छी बुक्स है ये तीनों, तभी मैं आपके लिए छांट कर लेके आया हूँ। तो सबसे पहले है हिस्ट्री की बुक। ये है नाथ पब्लिकेशन की और हिस्ट्री की है केवल। इसमें से पिछली बार 15 के 15 क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है रीजनिंग की। ये है यूएस शेखावत की, ये भी अच्छी किताब है। इसके बाद अगर आप सबके साथ में लेना चाहते हो तो वह है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याति की बुक। ये भी अच्छी बुक है। ये आपको या तो कोई बुक शॉप पे मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। वैसे मैंने इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप जाके चेक भी कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।